Good morning, students. Now, today 9th B students also joins us. So, welcome class 9th B students also. Now, until now, how much syllabus you have covered, I don't know. So, I'm taking the class 9th syllabus according to section 9th A. If you face any difficulty, then send me the voice message to my personal mobile number. Then I will clarify your query. Now, today's our topic is until now you have learned about the factor theorem. Now, today our topic is factorization of quadratic polynomial by splitting of middle term. And splitting of middle term method is also known as factorization method. Now, what is quadratic polynomial? You know, quadratic polynomial is a polynomial whose degree is 2. Degree means highest power of variable involved in the polynomial. So, polynomial में जो variable की highest power है उसे degree कहते हैं. You know, standard form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. In standard form, the terms are arranged according to descending power of variable. आपकी पॉलिनोमियल में जो टर्म है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल के टर्म में अरेंज होंगे. कहने का मतलब है जिसमें वेरिएबल की डिग्री सबसे ज़्यादा है वो टर्म सबसे पहले लिखी जाएगी, उससे उसके बाद उसे कम पावर वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म. In this polynomial standard form of polynomial, a is called the coefficient of x square and b is coefficient of x and c is constant term. So these are meaning of a, b, c. Coefficient means number attached with variable in starting, and a, b, c are real numbers. And a is not equals to 0. In this condition a is not equals to 0, क्योंकि a 0 हो जाएगी तो वो quadratic नहीं रहेगी. This is the standard form of quadratic polynomial. Now today's our topic is how do we factorize the quadratic polynomial. अब factorization का मतलब, for example, quadratic polynomial is I am taking 2x square plus 5x plus 6. Here a is 2, coefficient of x square. B is 5, coefficient of x. C is constant term. Now today's our topic is factorization method of quadratic polynomial. This method is also known as splitting of middle term method, and this is very important method क्योंकि ये क्लास 10 क्लास 11 ये जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये आपका आता रहेगा. Now question is what is factorization? In number, factorization means होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में लिखना. जैसे ये है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24. तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई में लिखना ये कहलाया जाता है अर्थमेटिक में फैक्टराइजेशन. अब एल्जेब्रा में फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल को छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तोड़ना. इररिड्यूसिबल फैक्टर मीन्स ये आगे फैक्टराइज ना हो, इसको आप फैक्टराइजेशन कहते हैं. जैसे ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 से कम डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल में इसको इररिड्यूसिबल फैक्टर में तोड़ना. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक रफ वर्क करना पड़ता है. इसमें आप b लिख लेते हो. b क्या बताया था, x का कोफिशिएंट 7, एंड a इंटू सी लिख लेते हो. a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म. तो 2 इंटू 3 6. थोड़ा आपको रफ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाद में आप मेंटली कर सकते हो. अब आपको दो नंबर्स खुद सोचने हैं कि जो 7 को प्लस या माइनस में तोड़े और 6 को मल्टीप्लाई में तोड़े. वही सेम नंबर प्लस में आएंगे, वही सेम नंबर इनटू में आएंगे.
तो वो दो नंबर हैं 6 और 1। तो 6 + 1 7 और 6 × 1 6। इस हिसाब से आपका स्प्लिट होता है। अब आप अपनी क्वाड्रिलेटरल में 7 का ब्रेक लिख दोगे, जो कि क्या है 6 + 1, जो एडिशन में ब्रेक है। इसका प्रोडक्ट वाले का लिखो या ना लिखो, ये आपका मन है। अब 7 को तोड़ के लिखोगे 6 और 1, 7 के साथ x अटैच है तो इसके पार्ट्स के साथ भी x अटैच होगा। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे दो दो टर्म की। अब दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे, 3x² + 6x, इन दोनों टर्म में से कॉमन है 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x, 2x² में से 2x कॉमन x, 6x में से 2x कॉमन कितना आ जाएगा +3। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कुछ कॉमन नहीं है तो +1, यहाँ पे आ जाएगा x + 3। अब जब आप कॉमन लेके देखोगे कि दोनों ब्रैकेट में सेम पॉलिनोमियल बचती है, नहीं बचती तो उनको करना पड़ता है। अब दोनों में x + 3 तो x + 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा +1। तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे 2x + 1 और x + 3। ओके, अब ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है, इनके जो है आगे चल के फैक्टर नहीं होते, ना तो आप कॉमन ले सकते हो ना कुछ। तो 2x² + 7x + 3 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x + 1 x + 3। दिस इज x + 3। अब इसमें बच्चे ये मेंटली कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो आप क्या करोगे कि अपने घर में दो मतलब दो दो नंबर ऐसे सोचोगे, 2 + 3 5, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 6 × 1 6, -3 + 2 -1, -3 × 2 -6। ये घर में ओरली एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ना आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, 12x² - 7x + 1। अब इसमें फिर वही -7 को तोड़ेंगे। अब -7 को तोड़ने के लिए एक रूल है कि पहले आप लिखोगे b होता है x का कोफिशिएंट, वो कितना है -7। उसके बाद लिखोगे a × c, a होता है x² का कोफिशिएंट, जो कितना है 12, और c कितना है 1, तो 12 × 1 कितना हो जाएगा 12। अब दो नंबर को तोड़ेंगे प्लस या माइनस में कि इसका आंसर -7 आए और उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट 12 आए। तो वो दो नंबर आप मेंटली कर सकते हो, -4 -3 कितना हो गया -7, और दूसरा हो गया -4 × -3 +12। अब +12 जो है दो माइनस को प्रोडक्ट करके भी बनता है, ये आप ध्यान रखिए। दो माइनस को मल्टीप्लाई करके भी प्लस बनेगा, दो प्लस को मल्टीप्लाई करके भी आपका प्लस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे दो और यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ माइनस बनाने के लिए ये दो आपके माइनस में होंगे। तो -7 का ब्रेक हो जाएगा -4 -3, जो कि आप यहाँ पे लिख लोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, -7 को तोड़ दोगे -4 -3, ठीक है। और यहाँ पे 7 के साथ x था तो इसके पार्ट्स के साथ भी x आएगा +1। अब दो दो टर्म की ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पे आप इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लोगे, जो कि 4x है, अंदर आ जाएगा 3x - 1, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लोगे -1, अंदर आ जाएगा 3x - 1। अब 3x - 1 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा -1। तो ये सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल थी, जो दो फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल के इररिड्यूसिबल फैक्टर में ब्रेक हो गई है। इसको आप कहते हो फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब स्प्लिट का मतलब तोड़ना, तो आप यहाँ पे बीच वाली टर्म को तोड़ रहे हैं, जिसमें आंसर यही बनेगा, इसको तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट का रूल भी फॉलो होना चाहिए। सो दिस इज द टूडेज वर्क, मीन्स आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करनी है, इसी भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। नाउ ये देखने में आ रहा है कि 9th B के कुछ बच्चों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन करा है, 9th A के भी हैं, लेकिन एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गूगल क्लासरूम अपने नाम से ज्वाइन करिए। कुछ बच्चे शेर किंग और पता नहीं क्या क्या निकनेम से अपने को ज्वाइन कर रहे हैं। आप अपने, यदि फादर की ईमेल आईडी है तब भी आप नाम उसमें टाइप कर सकते हो। सारे बच्चे अपने नाम से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और जो भी मैं असाइनमेंट देती हूँ वो असाइनमेंट, उसका टाइम भी देती हूँ, उसके ग्रेड पॉइंट भी रखती हूँ, आपको गूगल क्लासरूम में ही भेजना है। जहाँ पे मैंने असाइनमेंट दिया है उसके नीचे आता है योर वर्क, और योर वर्क में आप अपना वर्क अटैच कर देंगे, अटैचमेंट का साइन आता है, और उसके बाद वो मेरे पास तुरंत पहुंच जाएगा। मैंने 2 दिन का टाइम फैक्टर क्वेश्चन के
फैक्टर थ्योरम पे जो असाइनमेंट दिया था, एक भी बच्चे का नहीं जमा हुआ है गूगल क्लासरूम में। तो सारे बच्चे जितना भी होमवर्क है वो मेरे को, जितना भी असाइनमेंट है मेरे को गूगल क्लासरूम के ऐप में भेजेंगे, जिससे मैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं। और 9वीं वाले बच्चे विनीता मैडम को अपना असाइनमेंट भेजेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।